दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग रोड पर जा रहे हों और इन्हें कोई कैन वगैरह नजर आ जाए तो वो इसे किक मार देते हैं। वैसे तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब बंदे की किस्मत खराब हो तो इस सिंपल से काम में भी बंदा बढ़ जाता है। ये जो चिंग पोंग आप देख रहे हैं, ये इस लेक पर घूमने के लिए आया तो किनारे पर कोल्ड ड्रिंक का कैन पड़ा हुआ था। हर वेले और बेरोजगार लौंडे की तरह इसने भी अपनी ड्यूटी समझते हुए कैन को लात मारकर पानी में बहाने के लिए इसे किक मार दी, लेकिन बेचारे का निशाना चूक गया और भाई साहब का दोस्त से मांगा हुआ बूट उड़कर पानी में गिर गया। वेल अब बंदा वेले पंगे लेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में भीड़ या शहद की मक्खियां छत्ता बना लेती हैं। वैसे तो इनका छत्ता तोड़कर इन्हें भगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस शैम्पू ने अपने घर से मक्खियों का छत्ता हटाने के लिए जूता ही उतार लिया। जैसे ही इसने छत्ते को जूता मारा, इसका स्लीपर छत में फंस गया। वेल यहाँ तक भी इस बकरी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि जब इसने दूसरा जूता उतार कर दोबारा छत्ते को मारने की कोशिश की तो इसका दूसरा स्लीपर भी उसी जगह पर जाकर फंस गया। बहरहाल जो भी हो, इस पोपट के नसीब देकर मक्खियों का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों आमतौर पर लोग समझते हैं कि गरीब आदमी की किस्मत खराब होती है, बेचारे के पास पैसे और इज्जत दोनों ही कम होते हैं। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ गरीबों के साथ ही नहीं होता, बल्कि कभी कभार अमीर लोगों का भी पोपट हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक बंदे ने ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर बाय की, पर अनफॉर्चुनेटली इस इलाके में सैलाब आ गया और भाई साहब की 14 करोड़ की गाड़ी गोल गप्पे की तरह पानी में डूब गई। गाड़ी का ये हाल देखकर तो इस बंदे के फेफड़े भी गले में आ गए होंगे। अब इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दोस्तों मैं और आप दोनों ही इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आजकल मोबाइल के बगैर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि बंदा मोबाइल में ऐसा डूब जाए जैसे कि महबूब की नशीली आंखों में डूबता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसे आलू बुखारों को दिखाया जा रहा है जो मोबाइलों में ऐसे मगन है जैसे अपने दादी की वसीयत पढ़ रहे हों। कोई बंदा अपना मुंह तोड़वा रहा है, कोई खड्डों में गिर रहा है और पापा की परियां तो हर चीज में बाजी की तरह बज रही हैं। मजे की बात यह है कि जब इन लोगों की बूथियां टूट रही थी तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कैमरे पर भी कैप्चर हो गया। वैसे नॉर्मली तो गाड़ी चलाने वालों को मोबाइल इस्तेमाल से मना किया जाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन क्या पता था कि चलते चलते लोग भी मोबाइल के इस्तेमाल से पंचर हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, इससे बदतर एक्सपीरियंस और भला क्या हो सकता है। दोस्तों अगर शराब की बात की जाए तो ये इस्लाम में हराम है, लेकिन आप सब जानते हैं कि नॉन मुस्लिम तो इसे ऐसे पीते हैं जैसे ये आबे हयात है। खैर ये आबे हयात तो नहीं है, अलबत्ता आबे जलालत जरूर है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये आलू बुखारा सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन की बोतल को ओपन कर रहा था। वैसे तो इस तरह सोडे की बोतल के पटाखे बजाए जाते हैं, लेकिन इस बकरी को लगा जैसे ये मुश्ताक सोडे वाला है और अभी बोतल से पटाखा मार देगा, पर इसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया और बोतल टूटकर इसकी बूथी पर जा लगी। वेल अब बंदा शोखा होने की कोशिश करेगा तो प्रोग्राम तो बढ़ना ही है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी स्नूकर गेम खेली होगी। वैसे तो ये गेम खेलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का टैलेंट इनके गुर्दों में होता है। ये जो चिंकी पांडे आप देख रहे हैं, ये अपने दोस्त के साथ स्नूकर खेलने के लिए आया हुआ था। अभी गेम का पहले ही शॉट लगा था, इस शैम्पू ने बॉल को हिट करने की बजाय स्नूकर टेबल का कपड़ा ही फाड़ दिया। मजे की बात यह है कि इससे ज्यादा हार्ट अटैक तो इसके दोस्त को आ रहा था। वेल ये 100 रुपए की गेम तो इन लोगों को बहुत महंगी पड़ी।
दोस्तों अगर प्रेशर कुकर की बात की जाए तो नॉर्मली इसमें गोश्त और पाए शाए गलाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर बंदा कुकर में चावल गलाना शुरू कर दे। इस वीडियो में एक पोपट लाल ने चावलों को हाथी के पाए समझकर कुकर में गलाने के लिए रख दिया था। इसी वजह से ये कुकर नाराज हो गया और बच्चों के गुब्बारे की तरह फट गया। मजे की बात यह है कि पूरे किचन में चावलों का अंबार तो लगा ही था, लेकिन कुकर इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि इसका ढक्कन भी छत में घुस गया। खैर इस बकरी को तो अब अम्मी की फ्लाइंग चप्पल से कोई नहीं बचा सकता। Oh no! दोस्तों अगर आपने प्लेन में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान फूड टेबल को खोलकर इस पर लैपटॉप रखकर यूज करते हैं। वैसे तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब बंदे का बुरा टाइम चल रहा हो तो इसे आधे आसमान में भी कुत्ता लड़ जाता है। इस वीडियो में ये बंदा फूड टेबल पर लैपटॉप यूज करने लगा तो फ्रंट वाले बंदे ने सीट को पीछे कर दिया। इस मस्कीन ने जब देखा तो इसकी लैपटॉप की स्क्रीन बेंड हो चुकी थी। वेल इसे अभी भी उम्मीद थी कि क्या पता लैपटॉप चल जाए, लेकिन बुरा वक्त इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही इसने लैपटॉप को ऑन किया तो स्क्रीन का बेड़ा गर्क हो चुका था। वेल इस बंदे का दिन तो सच में बहुत खराब था। दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि टोयोटा हेलिक्स एक पावरफुल 4x4 गाड़ी है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा इस गाड़ी को लेकर दरिया में ही घुस जाए। ये जो शैम्पू आप दिख रहे हैं ये गंदी औलाद अपनी 1.5 करोड़ की 4x4 लेकर दरिया पार करने निकल पड़ा। वैसे तो ये गाड़ी काफी ताकतवर होती है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ही तेज था और इसने पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो इस गाड़ी को सीधा करके पानी से बाहर निकाला गया और जब ये बाहर आई तो इसकी हालत देखकर इसके ऑनर के दोनों गुर्दे फेल हो गए। वेल इस इंसिडेंट से एक सबक तो मिलता है कि अगर अल्लाह ताला कोई बड़ी नेमत दे दे तो औकात से बाहर नहीं आना चाहिए। दोस्तों किसी भी घर में अगर पेंट करना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो रंग दीवारों से गिरकर फर्श पर लग जाता है। फिर फर्श से पेंट को उतारना एक अलग भसूड़ी होता है। लेकिन क्या हो अगर घर पर चूना शुरू करने से पहले ही सारा प्रोग्राम बन जाए। वेल ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये बेचारा घर पर रंग रोगन करने के लिए गाड़ी में पेंट रख कर ले जा रहा था। अचानक से किसी जगह इसे ब्रेक लगानी पड़ गई और सारा का सारा डिस्टेम्पर बाल्टियों से निकलकर गाड़ी के अंदर गिर गया। खैर इस गाड़ी को साफ करना तो मुहाल था ही, लेकिन पेंट की बदबू ता हयात खत्म नहीं होगी। इस बेचारे का दिन तो सच में बहुत खराब।